नंबर सिस्टम के अगले सवाल को देखते हैं हम लोग बिना देर किए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। कह रहा है कि अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी जबकि इन नंबरों को, इन अंकों को एक ही बार यूज करना है। ऐसी संख्या क्या बनेगी? तो देखिए क्या बनेगी। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कह रहा है ये 7, 2, 4, 8, 9, 0 से अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? अंकों को रिपीट नहीं करना है। तो 5 अंक का बनने वाली संख्या जो होगी उसमें अंक भी 5 होने चाहिए। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। जब बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए पूछे या छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए पूछे, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए पूछे तो जो सबसे बड़ा अंक होता है वो पहले आता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? वो 8 है। उसके बाद से कौन सा बड़ा अंक है? 7 है। उसके बाद से कौन सा है? 4 है। उसके बाद से 2 है और अंत में 0 है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 7, 2, 4, 8, 9, 0 से मिलकर बनेगी और किसी भी नंबर को देखिए दोबारा रिपीट नहीं किया गया है। तो कौन सी संख्या बनेगी? 87,420। और देखिए 87,420 हमारे कौन से ऑप्शन में है? 742 है, 042 है और यहाँ 420। हाँ, 87,420 ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ऐसा पढ़ा दूंगा कि एकदम यही सवाल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें छप के आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 11 तथा 21 के लिए इनमें से क्या सत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि 11 और 21 के लिए निम्न में से इन चारों में से क्या सही है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 और 21 दोनों के लिए फॉलो कर रहा है? तो कह रहा पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो क्या 11 और 21 भाज्य संख्याएं हैं? 21 भाज्य संख्या है लेकिन 11 भाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। इसमें सिर्फ 21 ही भाज्य संख्या है क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है, 21 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है। जबकि 11 सिर्फ 1 और 11 के टेबल में आता है, यानी 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। नंबर सिस्टम के बारे में पिछले भी वीडियो में बताया जा चुका है। अगर उस चीज को आप समझने में थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला ऑप्शन दोनों सम संख्या है। तो क्या 11 और 21 सम संख्या है? ये दोनों विषम संख्या है। तो ये भी क्या है? ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कह रहा दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। दोनों सअभाज्य संख्या है। तो पहले सअभाज्य संख्या को समझ लेते हैं होता क्या है। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या को बोलते हैं जिनका एचसीएफ यानी कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। तो 11 और 21 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, कॉमन संख्या मिलेगी और कॉमन संख्या ही एचसीएफ होती है। अगर 11 का हम फैक्टर बनाए तो 1 गुणे 11 मिलेगा और 21 का फैक्टर बनाए तो 1 गुणे 3 गुणे 7 मिलेगा। 1 गुणे 3 गुणे 7। तो देखिए 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, बाकी इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, नीचे वाले में 3 है तो ऊपर वाले में 3 नहीं है, नीचे वाले में 7 है तो ऊपर वाले में 7 नहीं है। कॉमन अंक सिर्फ 1 मिला है। तो ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है वो सअभाज्य संख्या कहलाती है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना अगले पार्ट में भी हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ इसका एचसीएफ 1 हो गया तो दोनों सअभाज्य संख्या है, ये फॉलो कर रहा है। अगला देख रहे हैं दोनों जो है 3 के गुणज हैं। तो 3 के गुणज होने का मतलब क्या? दोनों जो है 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में आती है। 3 के टेबल में 21 तो आता है लेकिन 3 के टेबल में 11 नहीं आता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा ऑप्शन सिर्फ ये 3 वाला सही है कि दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। परीक्षा में आपको ऐसे सही में टिक नहीं लगाना है, ऐसे करेक्ट नहीं करना है। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा जैसे यहां पर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन। जो ऑप्शन आपका सही है, जैसे इसमें तीसरा सही है तो तीसरा ऑप्शन में ऐसे बोला दिया होगा, इसको बस काला कर देना है।
आपको सही का निशान नहीं लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे पूर्ण रूप से काला कर देना है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि कैसे सवाल पूछा गया है और कैसे सवाल पूछता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी? 5 अंक की संख्या बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, लेकिन वो विषम संख्या होनी चाहिए और 3, 5, 7, 9 और 0 अंकों का प्रयोग करके बनाना है। और इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगी? तो विषम संख्या बनाना है। विषम संख्या का परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। इसका मतलब इस संख्या के इकाई के अंक पर 2, 4, 6, 8 या 0 नहीं आना चाहिए। बस अगर इसके इकाई के अंक पर 2, 4, 0, 8 नहीं आएगा तो वो संख्या जो होगी विषम संख्या बनेगी। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे बड़ा इसमें 9 है, तो 9 लिख लिया जाए, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है और 0 है। देखो अगर हम 9, 7, 5, 3 और 0 ऐसे सेगमेंट में इसको लगा देते हैं, क्योंकि अगर इन अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो 97,530 बनेगी। लेकिन 97,530 जो संख्या है वो सम संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर अंत में आ गया 0 और 0 आने की वजह से ये पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो सम हो जाएगी। तो ये तो नहीं बनेगा। हाँ, अगर ये पूछता कि इन अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है, तो 97,530 होता है। लेकिन ये कह रहा है कि इन अंकों का प्रयोग करके इन अंकों का सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्या कौन सी बनाई जा सकती है। तो ये जो 0 बाद में है, इस 0 को पहले कर देना है और 3 को बाद में कर देना है। 97,503 होगा। 97,503 ऐसी संख्या होगी जो 3, 5, 7, 9 और 0 से मिलकर बनाई जाएगी और वो विषम संख्या होगी। तो देखते हैं 97,503 कौन से ऑप्शन में है। 573 है, 530 है, 503। हाँ 503 ऑप्शन नंबर 3 सही होगा आपका। 97,503 ही ऐसी संख्या होगी जो 3, 5, 7, 9 और 0 से मिलकर बनाई जा सकती है और ये संख्या जो होगी वो विषम होगी। अगला सवाल देखिए, इसी तरह सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या बनानी है जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। तो पहले वाले सवाल में, इसके ऊपर वाले सवाल में विषम संख्या बनानी थी 5 अंकों की, जबकि इसमें जो है हमको सम संख्या बनाना है और हमको दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं 3, 0, 5, 7 और 8 का प्रयोग करके। तो सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो पहले आएगा, तो 8 पहले आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा और 3 और 0 आएगा आपका। 87,503 यानी 87,503 जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 5 अंकों में होगी और ये सम भी होगी। तो 87,503 ऑप्शन नंबर 3। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 0, 5, 7 और 8 से मिलकर बनाई जा सकती है और वो सम संख्या हो, वो 87,530 होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। संख्या पद्धति से जितने भी सवाल विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन सारे सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रह रहे हैं आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बाबू अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पर बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर कितना होगा? 7 अंकों की बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ 10, 1, 101 और 100। तो सबसे पहले लिखिए इसमें 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमने बताया था कि साथ कितने ही अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए पूछे तो जितना अंक पूछेगा उतनी बार 9 लिख देना है।
जितना अंक पूछेगा उतनी बार 9 लिख देना, क्योंकि यहाँ 7 का अंक पूछा था तो 7 बार 9 लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 99,99,999। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,99,999। अब कह रहा है 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? एक लिख के आपको 7 को 0 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 एक लिख के 7 0 लिख देना है। टोटल अंक हो गए 8 और ये जो होगी 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। और ये कितना बनेगा भाई? 8 अंकों का सबसे छोटी संख्या 1 करोड़ बनेगा। काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़। और इसका अंतर कितना होगा? देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,99,999 और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 करोड़ हो जाएगी। कौन आप इसका अंतर बताइए। तो पहले तो दिमाग में ये आएगा कि इसका अंतर 99 लाख में से हम 1 करोड़ कैसे घटाएंगे, तो घट में नहीं करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के निकाला जाता है। तो अगर अंतर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 1 करोड़ में से हमको 99,99,999 घटा देना है। अंतर पूछ रहा है, यहां निकाल लीजिए। 1 करोड़ आप ऊपर लिख दीजिए 10 लाख। और इसमें से 1 करोड़ में से 99,99,999 घटा दीजिए। 99,99,999 घटा दीजिए। घटाइए, शून्य में शून्य नहीं जाएगा, हाथी लेगा। हाथी इधर शून्य है, इससे लेगा, फिर इधर भी शून्य है तो इससे लेगा, फिर ये इससे लेगा, इससे लेगा, इससे लेगा और अंत में इससे इसको देगा। यहाँ 10 इसको देगा, तो यहाँ 10, फिर 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 यहाँ 10। मतलब एक एक आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ बचा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ फिर 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0 और यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा तो 0। तो यानी कि कितना हो जाएगा वो इसका आंसर? 1 बच रहा है। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या नजर आ रही थी, लेकिन इसको घटाने के बाद हमको दिखाई दिया 1 आ रहा है, तो इसका आंसर हुआ 1। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान क्या होगा? ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का मान क्या हो रहा है? ये सवाल भरमा रहा है। भरमा इसलिए रहा है क्योंकि ये बीच में 0 दे दिया है, और जब 0 में किसी की संख्या से गुणा किया जाता है तो पूरी संख्या को 0 कर देता है। 0 में जब हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं और 0 से गुणा चाहे हम इधर करें चाहे इधर करें, ये पूरे की पूरी संख्या को 0 कर देगा। इसीलिए ये भरमा रहा है। तो इस सबका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर 4। 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 का जो आंसर आपका होगा वो होगा 0। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखकर और इनका योग बताना है कि क्या होगा। तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए क्या होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। मैंने बोला था कि जितना अंक का पूछे बड़ी संख्या उतनी बार 9 लिख देना। 4 अंक का पूछ रहा है तो 1 2 3 4 बार 9 लिख देना और इसको पढ़ेंगे कितना 9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 1000। 1 लिख के 3 0। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। और इनका योग क्या होगा बाबू? योग क्या होगा तो जोड़ देना है। जोड़िए
9 में शून्य जोड़िएगा तो 9 होगा, फिर 9 में शून्य जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 में शून्य जोड़िएगा तो 9 होगा, और 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया? 10,999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 ही अंक की सबसे छोटी संख्या का जो योग होगा 10,999 होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 8,999, 10,999। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 16,0813 को लिखा जाता है। 16,0813 को कैसे लिखा जाएगा? यानी कि 16,0813 को हमको लिखना होगा, इन चारों ऑप्शन में से कैसे लिखेंगे? तो लिखिए भाई, 16,0813 है तो पहले ये जान लेते हैं कि 16 लाख में कितने डिजिट होंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, इतने अंक होंगे। 16 लाख अगर हम लिखने जाएंगे तो इतने अंक होंगे। तो कितने अंक हो गए? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक और 7 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 अंक। तो पहले तो ये जान लें कि 16 लाख में 7 अंक होते हैं। तो यहां से कंपेयर कीजिए कि जिसमें 7 अंक होगा वही आंसर आपका सही। पहले तो ये माना जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक है, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, हाँ भाई ये हो सकता है, लेकिन आगे चेक कर लें। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा, 6 अंक का है। 1 2 3 4 5, ये 5 अंक का है, ये भी नहीं होगा। तो 7 अंक का यही एक ऑप्शन है जो 16,0813 इसी तरह से लिखा जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना है, समय हमारे पास रहता है कम और क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं ज्यादा। उतने ही समय में 2 घंटे का समय हमको मिलता है और 2 घंटे के ही समय में हमको 80 क्वेश्चन को करना होता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी फटाक से हम आंसर ला लें। नहीं तो अगर लिखने के लिए जाएंगे 16,0813 को, फिर इसी तरह लिखा जाएगा। 16,813 को अगर हम लिखने के लिए जा रहे हैं तो फिर इसी तरह लिखेंगे भाई, गाय, दहाई, सैकड़ा, फिर ये 1000 का, फिर ये लाख का। ये पूरा इकाई वाला पीरियड हो गया और ये 1000 वाला हो गया, ये लाख वाला हो गया। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको लिखने के लिए जाएंगे तो टाइम हमारे पास नहीं रहता है। तो हम ऑप्शन के थ्रू चले जाएंगे जिससे हमको टाइम बचे और हमारा आंसर फटक से मिले, जल्दी से मिले। ऐसे इस तरह से हम आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो कंपेयर किया तो ये आंसर हमारे सामने फट से निकल के आ गया, तो यही हमारा आंसर सही होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद से अगले भाग में हम आगे के सवालों को लगाएंगे और 1 से 2 भाग और इसका आएगा। उसके बाद से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति हमारी समाप्त हो जाएगी। फिर अगले चैप्टर की तरफ हम चलेंगे।